प्यारे बच्चों, आज हम लोग कैनिजारो अवक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो एल्डिहाइड होते हैं वो कैनिजारो अवक्रिया देते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कौन से एल्डिहाइड कैनिजारो अवक्रिया देते हैं। अब ध्यान दीजिए, इधर एल्डिहाइड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों अल्फा हाइड्रोजन युक्त। अब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड क्या है? जैसे आपका है CH3 CHO है, CH3 CH2 CHO है। अब यहां पर ये जो CHO है ये क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब इस एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन है। यहां पर भी ये कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो अब चूंकि इनमें अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो ये एल्डिहाइड क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड होते हैं ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देते हैं, यानी ये बच्चों कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते हैं। तो अब आपके पास एक जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वे कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देते। अब बच्चों दूसरे एल्डिहाइड हैं जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे HCHO, जैसे C6H5CHO। तो ये बच्चों फॉर्मल्डिहाइड है और ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। तो जो फॉर्मल्डिहाइड है इनमें जरा ध्यान से देखिए, इस एल्डिहाइड समूह से जुड़ा हुआ कोई कार्बन है? नहीं है। यहां पर भी ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इससे जुड़ा हुआ कार्बन तो है, लेकिन इसमें कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां कार्बन ही नहीं है तो कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन का प्रश्न ही नहीं उठा। और ये बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड की अगर हम संरचना को ध्यान से देखें तो इसकी संरचना ये होती है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कार्बन है, तो यहां पर इन से तो हाइड्रोजन जुड़े हैं, लेकिन प्यारे बच्चों ये जो कार्बन है इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो अब ऐसे एल्डिहाइड क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। यानी फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता ये कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया कौन देंगे? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड आदि। अब बच्चों अब हम लोग आते हैं कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, जरा ध्यान से देखिए। बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मल्डिहाइड को लेकर के जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तब क्या होता है? ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसका एक अणु का अपचयन हो जाता है और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो बच्चों जिसका अपचयन होता है
वह तो अल्कोहल बनाता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह क्या कहलाता है, वह क्या बनाता है, वह सोडियम फॉर्मेट बना दिया जाए। क्या बना दिया, सोडियम फॉर्मेट। वास्तव में यहां जो बनता है वो एसिड बनता है, फॉर्मिक एसिड बनता है, लेकिन चूंकि ये माध्यम यहां क्षारी है तो वह अम्ल बना अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, लवण बना देता है, सोडियम फॉर्मेट बना देता है। और ये जो है यह मेथेनॉल बनता है, और मेथेनॉल अपचयन के कारण बनता है। तो अब देखिए यहां पर एक मॉलिक्यूल का, एक अणु का अपचयन हो गया तो क्या बना दिया, मेथेनॉल, अल्कोहल बना दिया। और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो गया तो क्या बना दिया, सोडियम फॉर्मेट बना दिया। तो प्यारे बच्चों, अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक मॉलिक्यूल अपचयित होकर के अल्कोहल बनाता है और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीकृत होकर के फॉर्मिक अम्ल बनाता है, लेकिन वह फॉर्मिक अम्ल इस क्षार की उपस्थिति में सोडियम फॉर्मेट लवण में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक अणु का अपचयन हो और उसके दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो, तो इसको बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, असमानुपातन। इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शियोनेशन, डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। इस असमानुपातन में क्या हुआ, स्व ऑक्सीकरण हो गया एवं अपचयन हो गया। यानी कि एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, कैनिजारो अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन बच्चों अगर इसी कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग थोड़ा परिवर्तन कर दें, क्या परिवर्तन कर दें, ऐसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को लें जो दो भिन्न प्रकार के हैं। जैसे एक हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा ले लिया बेंजल्डिहाइड। क्या ले लिया बच्चों, एक क्या ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, जैसे HCHO ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। और इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करें, तब क्या होगा, ये बच्चों जो एल्डिहाइड है ये अपचयित होगा। क्या होगा बच्चों, इसका क्या होगा, अपचयन होगा, और अपचयन के फलस्वरूप ये क्या बना देगा, C6H5CH2OH अल्कोहल बना देगा। और ये जो दूसरा अणु है इसका बच्चों ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ये क्या बना देगा, सोडियम फॉर्मेट बना देगा। क्या बना दिया बच्चों, सोडियम फॉर्मेट। तो अगर हम लोग दो भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड लें जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन हो, और उसे लेकर के, जैसे एक हमने क्या लिया फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा क्या ले लिया बेंजल्डिहाइड, तो इसे क्या कहेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, और इसे क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड। तो अब यहां पर जो एल्डिहाइड हैं एक फॉर्मल्डिहाइड है और एक बेंजल्डिहाइड है, भिन्न प्रकार के हैं, लेकिन दोनों अल्फा हाइड्रोजन विहीन हैं, क्योंकि वे ही एल्डिहाइड ऐसे एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो अब इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। क्या कहेंगे बच्चों, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ये इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया कब क्रॉस कैनिजारो हो जाएगी, जब दो भिन्न प्रकार की एल्डिहाइड हो। और कैसे एल्डिहाइड हो,
अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड हो। अब यहां पर बच्चों जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वह अपचयित होगा, और अपचयित होकर के क्या बना दिया? बेंजिल अल्कोहल। क्या बना दिया बच्चों? बेंजिल अल्कोहल। और जो एलिफैटिक एल्डिहाइड था, फॉर्मल्डिहाइड, वो क्या बना दिया? सोडियम फॉर्मेट बना दिया। क्या बना दिया? सोडियम फॉर्मेट। तो वास्तव में फॉर्मिक अम्ल बनता है, लेकिन बच्चों वो जो फॉर्मिक अम्ल है, फिर वही बात कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम फॉर्मेट में बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्रॉस कैनिजारो क्रिया में बेंजल्डिहाइड यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड का अपचयन बेंजिल अल्कोहल में, और फॉर्मल्डिहाइड यानी एलिफैटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण सोडियम फॉर्मेट में हो जाता है। तो ये बच्चों क्या हो गया? क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया हो गई। बात समझ में आ गई? तो कैनिजारो अपक्रिया कौन देते हैं? ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन विहीन होता है। जनरल कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? एक ही प्रकार का एल्डिहाइड होगा, अल्फा हाइड्रोजन विहीन होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करेंगे तो एक अणु का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन होता है, जिसे हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन या असमानुपातन अपक्रिया कहते हैं। इसमें स्व ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। लेकिन बच्चों अगर अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड भिन्न प्रकार के हैं, तब उन्हें क्या कहेंगे? तब उन्हें क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया कहेंगे। इसमें बच्चों जो एलिफैटिक एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है उसका अपचयन होता है। उदाहरण के लिए यहां पर जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका ऑक्सीकरण होकर के सोडियम फॉर्मेट बना दिया, लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड है उसका अपचयन होकर के बेंजिल अल्कोहल बन गया। तो ये आप समझ गए कैनिजारो अपक्रिया क्या है, कैनिजारो अपक्रिया कौन देता है, और क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है। कैनिजारो अपक्रिया में एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का अपचयन होता है। ये ध्यान में रखना है। बात समझ गए? तो आज आपने कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो के बारे में पढ़ा। अब अगले में हम लोग एल्डोल संघनन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है।